वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर बनना चाहते हैं? कई बार लोग ऑप्शन वीडियो कोर्सेज के बारे में पूछते रहते हैं, सर क्या सीखने को मिलेगा। उनको डाउट सा रहता है कि इसमें सीखने को बहुत ज़्यादा है क्या। लेकिन ऑप्शन में हम आपको बता देते हैं कैपिटल बहुत कम लगती है, नॉलेज सबसे ज़्यादा लगता है। अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तब आपको कैपिटल ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग 7 पोजिशनल और 5 इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का जिक्र कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं कि डिटेल में बात हो सके, लेकिन इससे सिर्फ आपको ये आइडिया मिल जाता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। आप किसी एक फॉर्मूले से काम करके 2 दिन पैसा कमा लेंगे, लेकिन तीसरे दिन निराश हो जाएंगे। तो आपको अगर काम करना है तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन उसके बदले में जो मिलेगा वो है भरपूर फायदा। बहुत बड़ा फायदा आप कमा सकते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, हम देखते हैं कि 12 ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फॉर बुलिश, बेरिश एंड रेंज बाउंड मार्केट। बुलिश मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज है, बेरिश मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज है और रेंज बाउंड मार्केट के लिए भी स्ट्रेटेजीज है। पहले स्ट्रेटेजी क्या है? स्टॉक ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रेंगल फॉर फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ एक्सपायरी की पहले 2-3 दिन के लिए एक स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें टाइम डिके काफी कम होता है। और अगर हमने सही स्टॉक को चुन के वो स्ट्रेटेजी बनाई तो बहुत आसानी से 15-20% आपकी कैपिटल पे आप कमा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में सिर्फ उन 2 दिनों में वो काम करते हैं, अपना महीने का 15% कमा के, और 12 महीने तक वही चीज करते रहते हैं। तो उनको 200% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब 1 लाख रुपया 3 लाख रुपया बना लेते हैं वो भी पूरी शांति के साथ। फिर बाकी पूरे महीने वो वेट करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है उसको 5 लाख रुपए की कैपिटल लेके और 15 लाख बना ले, ये पॉसिबिलिटीज है। तो हमेशा हम आपसे कहते हैं कि पहले छोटे पैमाने पे मॉडल को ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद में स्केल अप कर लीजिए, बड़े पैमाने पे काम कीजिए। लेकिन छोटे पैमाने पे आपका काम सही हो रहा है, गलतियां ठीक हो गई है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? स्टॉक ऑप्शन का शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल मतलब जब भी कोई बड़े मूवमेंट आ जाए तो कॉल और पुट को शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी। इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है, लेकिन ज्यादा बार प्रॉफिट आप कमाते हैं। आपको हमने कई बार बताया है कि 10 में से 3 दिन बड़ा मूवमेंट होता है और 7 दिन बाजार रेंज बाउंड होता है। तो इन 7 दिनों के रेंज बाउंड बाजार में आप बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो 70% टाइम ऑप्शन ट्रेडर्स ने ऑप्शन राइट करके पैसे बनाए हैं। पैसे छोटे बनते हैं लेकिन बार बार बनते हैं। और जब आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, मतलब कॉल और पुट की शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए बगैर पूरी ट्रेनिंग के, बगैर प्रैक्टिस किए, पहले तो पेपर पे प्रैक्टिस करने को हम आपको कहते हैं, उसके बाद छोटे छोटे वॉल्यूम में काम करने को कहते हैं, और उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि अब आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं जब आप उसको संभाल सकते हैं। तीसरा है उसी को बटरफ्लाई की तरह यूज कर लेना। यू कैन यूज बटरफ्लाई विद बिग शॉर्ट हियर। जो बड़ा मूवमेंट हो जाए तो बड़ी प्रीमियम को शॉर्ट करके छोटी प्रीमियम रिस्क कवर करने के लिए खरीद लेते हैं आप। तो 100 रुपए का कॉल पुट शॉर्ट किया है निफ्टी में, या स्टॉक ऑप्शन में 10-10 रुपए का कॉल पुट शॉर्ट किया है, तो 1-1 रुपए का कॉल पुट बाय करके भी बैठे हैं। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो वो छोटी छोटी सी बाइंग आपको संभाल लेगी। चौथा है बुक शॉर्ट स्ट्रगल इन 3 डेज रेंज। अब अगर 3 दिन की रेंज हो गई है तो आपने अपना शॉर्ट सेलिंग का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप दूसरी तरह का बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि बड़ी प्रीमियम को बाय करके और छोटी छोटी बाद वाली प्रीमियम को शॉर्ट कर रहे हैं। मतलब आप अगर 10-10 रुपए की प्रीमियम को बाय कर रहे हैं तो 5-5 रुपए की प्रीमियम को शॉर्ट कर रहे हैं। इन सब के डिटेल वीडियोस हैं हमारे पेड वीडियो कोर्स में, तो काफी डिटेल है जिस पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन फ्री वीडियोस में भी हमने इसका ईमानदारी से आइडिया दिया है। लेकिन जब जिम्मेदारी हो जाती है, हमको ये लगता है कि कोई इंसान इतना जिम्मेदार है कि पूरी बात को समझने का, उसको प्रैक्टिस करने का मादा रखता है, इसीलिए हमने वो टोकन अमाउंट, छोटा सा नेग्लिजिबल अमाउंट रखा है, ताकि जो भी व्यक्ति आए जिम्मेदारी से वीडियोस को ले। थोड़ा सा पैसा दिया है इसलिए प्रैक्टिस करे,
और उसको थोड़े से पैसे को बाहर निकालने के लिए कहीं टिका रहेगा, मेहनत करता रहेगा, इतने में वो सफल ट्रेडर बनेगा, इसकी संभावना बनती है। फिर मेक बिग कॉल एंड स्मॉल पुट इन मंथली लूजर, इट इज गुड फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। पहले 2 हफ्तों के लिए आपने मंथली लूजर का बड़ा कॉल छोटा पुट या मंथली गेनर का बड़ा पुट छोटा कॉल कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया, तो मंथली लूजर और मंथली गेनर वाली स्ट्रेटेजी ये आपके बड़े काम की हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है इसमें आपको कि अगर निफ्टी आपको गिरी हुई दिख रही, गिरावट मतलब बॉटम में दिख रही हो, आपने देखा पिछले महीने निफ्टी में 300 पॉइंट 400 पॉइंट का करेक्शन आ गया, तो फिर आप ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? बड़ा कॉल छोटे पुट पे। तो अगर आपको लगता है कि पिछले महीने में निफ्टी में बहुत बड़ा बुल रन आ गया, वो 400 पॉइंट बढ़ गई है, 500 पॉइंट बढ़ गई है, तो फिर आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? मंथली गेनर का बड़ा पुट और छोटा कॉल। तो ये कॉमन सेंस रखना। आप इतनी सारी स्ट्रेटेजीज को पहले एक एक करके समझे, फिर उनका कोरिलेशन समझे कि कब किस वक्त कौन सी चीज काम में आएगी। शुरू शुरू में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा 3 से 6 महीने तक, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर पैसा बनाने वाले हैं आप लोग। सच में अगर पैसा बनाना हो तो, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप ये चीज कह सकते हैं कि अरे मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे तो बता दो फटाफट, और हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं जाता हूं। तो 98% ट्रेडर्स बाजार से नुकसान उठा के चले गए, लेकिन चले गए तो ऐसा नहीं कि बाजार के बाहर ही खड़े हैं। जब जब यहाँ बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, वो फायदे की खबरें सुनते हैं, फिर वो यहाँ आ जाते हैं, एक आध बार फायदा कमाते हैं और फिर उनका नुकसान का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक ही तरीका है कि सीखो, पैसा बनाओ और इसके पार जाओ। फिर एक स्ट्रेटेजी, 7वीं स्ट्रेटेजी पोजिशनल में 5 दिनों का हाई लो जो है उसमें आप स्टॉप लॉस बाइंग सेलिंग लगा के रखते हैं, रिलेवेंट कॉल पुट फिर बाद में खरीदते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। अभी इतना टाइम नहीं कि उसको डिटेल में हम बता सकें, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि हर वक्त के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, आपको उसको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है इन पे, लेकिन डिटेल वीडियोस पेड कोर्सेज में अवेलेबल है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है 5 इंट्राडे स्ट्रेटेजीज की, वो कौन सी है? आपने टॉप 20 स्टॉक ऑप्शन देखे NSEindia.com के इक्विटी डेरिवेटिव में, और वहां पे हमने देखा कि एलटीपी हाई के करीब है तो स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी, एलटीपी लो के करीब स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो प्रीमियम का 10% होगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। तो बाय एट हाई कब करने वाले हैं? एक्सपायरी की शुरुआत में। और सेल एट लो कब करने वाले हैं? एक्सपायरी के करीब, मतलब जब एक्सपायरी का डे आने वाला है आखिरी के 2 हफ्तों में सेल एट लो करो, और पहले के 2 हफ्तों में बाय एट हाई करने की बात करेंगे। फिर यूज OI इंक्रीज प्राइस राइज फॉर बाइंग कॉल एंड पुट। कॉल और पुट के लिए आप OI इंक्रीज प्राइस राइज देखिए, और वहां पे ये देख लो कि कौन सा रैली अभी भी कंटिन्यू है, कौन सा सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है, और वहां पे अपना काम कीजिए। यूज OI इंक्रीज प्राइस डिक्रीज फॉर राइटिंग स्टॉक ऑप्शंस। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई। तीसरी स्ट्रेटेजी होगी आपकी डेली सेक्टर स्ट्रेटेजी। आप देखते हैं मार्केट में कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर सबसे वीक है, और उनका नियर आउट ऑफ मनी कॉल या नियर आउट ऑफ मनी पुट आप खरीदते हैं, और जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है आप प्रॉफिट बुक करके बाहर जाते हैं। अब उसमें ध्यान क्या रखना है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। 20,000 रुपए एंगेज हुए हैं और 600 रुपए मिल रहे हैं तो 3% कमा रहे हो। 30,000 रुपए लगे हैं और आपको अगर 600 रुपए मिल रहे हैं तो 2% कमा रहे हो, ये भी बुरा नहीं है। अगर वहां पे एक लहर में आपको दिखे कि 1500 या 2000 रुपए आ गए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है, निफ्टी भी ज्यादा स्ट्रांग है, आज तो बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि 2500 का प्रॉफिट तो बुक कर लिया, और अभी जो रिसेंट हाई बनाया है उस पर फिर से बाइंग लगा दो। कब तक लगाने की कोशिश करना? 11:30 बजे तक सुबह, उसके बाद रुक जाइए। 11:30 to 1:30 हम क्या कहते हैं कि एक रेंज आ जाती है, उसके बाद 1:30 to 3 चलेगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा रिस्क और लेना है तो एक बार फिर से हाई पे बाइंग लगा दीजिए, या सेलिंग के केस में एक बार फिर से लो पे सेलिंग लगा दीजिए। तो डेली सेक्टर स्ट्रेटेजी बताइए। उसके बाद चौथा कौन सा है? मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। 11:30 से 1:30 के बीच में रेंज बनती है। अब उस रेंज के बाद समझ में नहीं आता स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कॉल खरीदें या पुट खरीदें। ऐसे में ये स्ट्रेटेजी आपको ये रास्ता दिखाती है कि जो भी ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ,
वही पोजीशन आप बना के अपना प्रॉफिट बना लेंगे आसानी से, फंसने वाले नहीं है। 5वां हो गया फर्स्ट 5 मिनट, वेरी रिस्की फॉर बिगिनर्स के लिए रिस्की है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है। मतलब कई सारे ट्रेडर्स तो पहले 5 मिनट में ही अपना काम खत्म करके निकल लेते हैं, और ऐसा नहीं कि पहले 5 मिनट में कमाया तो कम कमाया, शुरू में प्रैक्टिस के लिए कम कमाया, लेकिन बाद में 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए पहले 5 मिनट में कमा के बाहर। पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए पॉसिबल है? जो छोटे छोटे कदम उठा के पहले चलना सीखे, धीरे धीरे दौड़ना सीखे, फिर वो छलांगे भर सकता है। जो आदमी पहले छोटे कदम को नकार रहा है वो कभी छलांगे नहीं भर सकता। तो फर्स्ट 5 मिनट की ओपन लो ओपन हाई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टोटल 12 स्ट्रेटेजीज थी जिनका जिक्र हमने किया। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में मास्टर बनना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को अप्लाई कीजिए। और कई बार लोग कहते हैं सर मुझे सिर्फ ऑप्शन सीखना है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 3 या 4 कोर्सेज का वो हमारे काम का नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि 15,000 में 4 कोर्सेज क्यों दिए, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इंट्राडे वाले को भी इन्वेस्टमेंट के कोर्स से फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट वाले को भी इंट्राडे से फायदा होता है, फ्यूचर वाले को ऑप्शन से, ऑप्शन वाले को फ्यूचर से, और ऑप्शन फ्यूचर वालों को इंट्राडे से। सब कनेक्टेड है। ऐसे में 15,000 में 4 कोर्सेज का ऑफर हमने आपको दिया, साथ में 2 महीने का मैसेज सपोर्ट दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो 15,000 रुपए हैं ये 60 दिनों में कहीं बहुत पुअर परफॉर्म किया, 500-700 रुपया पर डे अगर मेंटेन किया तो 40,000 रुपये रिकवर कर लेंगे आप। तो क्या 15,000 के लिए सवाल करने वाले हैं? तो सबसे पहले हमको ये पता लग जाए कि मेरी फी तो एनीवेज कहीं ना कहीं से हम निकाल ही लाएंगे, और सीखने को मिल जाएगा बहुत कुछ। जिसको सीखना है उस कोर्स को पूरा सीखो, बाकी कोर्सेज पे एक नजर डाल लो तो भी बहुत फायदा होने वाला है। तो इस नजरिए के साथ आप सभी लोग जितने भी ट्रेडर इन्वेस्टर हैं अभी सामने इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सामने नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए। आप एक सॉल्यूशन जब दुनिया में किसी को फैलाते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत बड़ा एहसान करते हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक, छोटा सा बटन प्रेस करना किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली 7 स्ट्रेटेजीज में पोजिशनल थी। पोजिशनल मतलब आप 1-2 दिन से लेके 5-7 दिन या महीने के लिए रखने वाले थे। इंट्राडे बाकी 5 स्ट्रेटेजीज थी। ऐसे सब कुछ आप सीखने वाले हैं। साइट पे जाइए www.speedearning.com, speedearning.in। पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एनईएफटी करने को प्रेफर कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से, पेयू मनी से पेमेंट करते हैं। हमको कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए। 2-3 घंटे के अंदर आपको कोर्स आपके मेल आईडी में मिल जाएगा। 2 दिन में, 3 दिन में आप उसको पूरा देख सकते हैं। तीसरे दिन से आप उसके फायदे कमाना शुरू कर देते हैं, और फायदे कब तक मिलेंगे? जिंदगी भर के लिए। तो अगर अच्छा ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है तो जितना सीख सकते हैं सीखिए, और जरूरी नहीं सिर्फ हमसे ही सीखिए। बाकी कई गुरु हैं जो आपको अलग अलग बातें अलग अलग तरीकों से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह से सही चीज को छान के अपनी बुद्धि से उपयोग करते रहिए, प्रयोग कीजिए। रिजल्ट जहां पे अच्छे आते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज मिलता है, वो सारी चीजें सीखने से, समझने से, ट्राई करने से आपकी डेप्थ बढ़ती है, आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आखिर में बढ़ता है आपका भरपूर फायदा, आपका पैसा, आपकी कैपिटल। थैंक यू।